हेलो एवरीवन। मेरा नाम इंद्रानी है और मैं हिंदी में बोलूँगी आज। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो कि दिल्ली में चल रहे हैं, आप सबको पता ही है। और मैं जेंजी को अपना कम्प्लीटली रिस्पेक्ट करती हूँ कि उनके पास उतना स्पाइन है टू उनके पास उतना स्पाइन है टू काइंड ऑफ स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। मेरा खुद का भी एक 11 साल का बेटा है जो मैं मेंशन कर चुकी हूँ, और अगर वो नहीं भी होता तो भी मैं फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, फॉर ट्रांसपेरेंसी, फॉर अकाउंटेबिलिटी हमेशा खड़ी होती, क्योंकि ये हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, ये लॉन्ग टाइम कमिंग है, ये सिर्फ एक नीट एग्ज़ाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर लीक के बारे में बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स हमने दिए हैं, बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते रहते हैं, तो दिस के नॉट कंटिन्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन मैं मोस्ट सरप्राइज हूँ, और आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, मैं देख रही हूँ, और इंस्टाग्राम के थ्रू ही सारा इन्फॉर्मेशन मोस्टली पता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया इज़ नॉट कवरिंग इट दैट मच। अभी कर रहे हैं लेकिन बहुत कम। तो वट एवर आई एम सीइंग कि मोस्ट ऑफ देम आर म्यूट, एंड एक दो जो कुछ देख भी रही हूँ शेयर करना, वो लोग तो वही उसी में वेरी वेरी क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल, और बहुत लाइक स्टिल सपोर्टिंग दैट एज ओल्ड लाइक रिलीजन पॉलिटिक्स। आई एम सरप्राइज कि हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, हम लोग मिलेनियल्स हैं। एंड चलो, नॉट स्पीकिंग अप इज़ योर पर्सनल चॉइस, दैट्स फाइन, बट यू नो इफ़ यू आर नॉट इवन स्टैंडिंग फॉर व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मतलब सही और गलत के बीच का जो फ़र्क हम पेरेंट्स ही अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि ये सही है ये गलत है। क्योंकि ये जो मैटर है ना, ये जो कोई भी एंट्रेंस लाइफ में, एक भी एंट्रेंस अगर किसी ने बैठा होगा, उसको पता है ये दिस इज़ वाई ये इतना बड़े लेवल पे हो गया है, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक एजुकेशन इज़ अ बेसिक राइट। और एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी होना, अकाउंटेबिलिटी होना इज़ द मोस्ट बेसिक दैट वन कैन आस्क फॉर इन 21st सेंचुरी। तो आई मीन द फैक्ट दैट आप लोग खड़े ही नहीं हो पा रहे हो, एंड यू इन दैट ग्रे जोन, नेदर ब्लैक नो वाइट, ये आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहा है मुझे तो। और मैं यूँ ऐसे तो मैं जज करना पसंद नहीं करती, लेकिन अब मैं रियली जज कर रही हूँ उन लोगों को कि कितना स्पाइनलेस है लोग, मतलब। और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी इज़ ओवर, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ह्यूमैनिटी रिलीजन पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है। आपने देखा नहीं है कैसे हर रिलीजन के लोग जंतर मंतर में आके एंड हाउ दे आर सर्विंग। एंड उस पर ही मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं खुद चंडीगढ़ में थी फॉर प्रिपेयरिंग माई PMT एग्ज़ाम्स वे बैक 22 ईयर्स बैक, और मैं खुद लंगर खा चुकी हूँ, गुरुद्वारे जा चुकी हूँ, एंड आई नो इट। आई मीन, सिखिज़्म को देखो, आई हैव ऑलवेज बीन अर्डेंट फ़ैन। मैं तो, मुझे को बहुत सिख पंजाबीज़ पसंद है। सिखिज़्म का उनका जो ये है ना, उनका बड़प्पन जो है ना, वो कोई और रिलीजन शायद मैच ही नहीं कर सकता है। इवन ऑल द अदर रिलीजन्स जैसे भी हो, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। आई मीन, उनके लिए तो स्पेशल थैंक्स टू ऑल माई सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर सर्विंग फूड, who are opening the gurudwaras for these protesters, and to all the men, पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोलूँगी, to all the men who are there guarding, protecting their friends or people who are strangers to them, but just the fact that they are standing for the women who are लड़कियों के लिए इतना सेफ फील कर पाना, इट इज़, आई मीन, दिल्ली में रह चुकी हूँ, द एक्सटेंट टू, मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ हरियाणा रोडवेज़ के बस में, फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ 5 घंटे की जर्नी होती है वो। एंड देन सेफ्टी बहुत एक बड़ी इशू है उस जोन में, नॉर्थ इंडिया में। सो फॉर गर्ल्स टू फील सेफ, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन आउट देयर। सो या, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी कैन नॉट हैव अ स्पाइन इन बीइंग इन दिस जनरेशन एंड दिस सेंचुरी दैट वी आर इन, टू टेक अ स्टैंड। ठीक है, हम लोग जा नहीं पा रहे होंगे वहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए, या आसपास किसी जगह पे, बट एटलीस्ट लीस्ट वी कैन डू इज़ एटलीस्ट probably share some good news about this, and
put on some kind of spine back into ourselves, and yeah, that's all I want to say. It's a very small observation that I made, but then yeah, this thing is going to be very big, and I hope we can change this for the betterment of the society and betterment of our future children.